आपका अमन और लगातार आप लोग खबर देख रहे होंगे मेयर चुनाव को लेकर के। मेयर का चुनाव विधानसभा के चुनाव के बाद इस बार होने जा रहा है। मेयर के चुनाव में इस बार जबरदस्त गिरिडीह में एक रणनीति देखने को मिलेगा राजनीतिक के साथ। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लगभग 40 लोग मेयर के चुनाव में एक्टिव हो सकते हैं गिरिडीह में। गिरिडीह नगर निगम में लगभग 40 ऐसे युवा एक्टिव हो रहे हैं जो मेयर के चुनाव लड़ेंगे। आइए आज मैं एक चेहरे से मिलाने जा रहा हूं जो JLKM के केंद्रीय सचिव नगेंद्र चंद्रवंशी जी मौजूद हैं। बात करते हैं, मेरे पास है, चेहरा से आप लोग वाकिफ भी होंगे क्योंकि बहुत बार आप लोग देखे हैं इंटरव्यू में। स्वागत है भैया हमारे चैनल पे आपका। जोहार अमन जी, और बहुत आभार आपके चैनल का जो आपने हमें अपने चैनल पे दिखाने का काम किया। जी शुक्रिया भैया। आप भी मेयर के चुनाव में एक्टिव हो रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये पहले से तय था कि हम चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ेंगे बिल्कुल। मेयर के चुनाव को लेकर के यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि 40 लोग एक्टिव हो रहे हैं। देखिए, सभी को अधिकार है लड़ने का, लड़ना चाहिए। सब लड़े, उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या है कि हम जो चुनाव लड़ रहे हैं वो हम अपने लिए नहीं, यहाँ की जनता के लिए, यहाँ की समस्याओं के लिए चुनाव लड़ रहे हैं सब लोग। और हम जो आए हैं सो जयराम जी के विचार को लेकर आए हैं। हम चुनाव हम नहीं, जयराम जी का विचार, यहाँ जो हमारे सुप्रीमो हैं टाइगर जयराम महतो, उनका विचार यहाँ चुनाव लड़ेगा। टाइगर जयराम महतो का विचार चुनाव लड़ेगा। हाँ, सुन जनरल सीट हो जाएगा यहाँ पे और उसके अनुसार से चुनाव लड़ना होगा। नहीं तो और हाँ देखिए है क्या कि बहुत तामझाम है शहर में, ठीक है। चूँकि आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं, क्योंकि देखिए कि बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ चुनाव के समय में फ़ोटो वीडियो वो व्हाट्सएप पे आते हैं। हम क्या है कि हम तो 24 आवर समाज में लगे रहते हैं, जो जयराम जी के विचार को पहुंचाते रहते हैं, जनता के बीच रहते हैं, सबके बातों को लेके कहीं भी कोई दिक्कत हो हमारा काम हमेशा चलते रहता है। 40 का 100 भी आ सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये बोल रहे हैं आज ही के इंटरव्यू में, ये सुनने में आया कि लोग जो बड़े बड़े सिंबल हैं उन्हें देख करके वोट इस बार मेयर के चुनाव में नहीं देंगे, उन्हीं को वोट देंगे जो रियल में धरातल पे काम किए हैं, आवाज़ उठाए हैं और हमेशा एक्टिव रहे हैं। तो वही तो हम बोल रहे हैं ना, हम आपका सवाल का जवाब तो हम दे ही दिए ना कि हम लोग तो हमेशा ज़मीन पे रहते हैं ना, हमेशा हमारा काम चलते रहता है। मेयर के चुनाव के लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है मेयर के चुनाव के लिए। बिल्कुल। एजुकेशन की अगर बात किया जाए तो आपका एजुकेशन क्या है? अगर देखा जाए तो मेयर के चुनाव को लेकर के आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मेयर के चुनाव में एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। हमारा स्नातक है, हम आपका स्नातक किए हैं हिस्ट्री ऑनर्स से। हिस्ट्री ऑनर्स से ITI भी हम किए हैं, ITI के भी हम विद्यार्थी रहे हैं। तो जहाँ तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो शैक्षणिक योग्यता हमारी किसी से भी कम नहीं रहेगी। इसके अलावा भी बहुत सारी डिग्री हमारे पास हैं, तो शैक्षणिक योग्यता में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेयर के चुनाव क्यों लड़ने जा रहे हैं? राजनीतिक करने के लिए या बदलाव करने के लिए? देखिए, राजनीतिक करने के लिए चुनाव लड़ने की ज़रूरत नहीं है। राजनीति बिना चुनाव का भी लड़ा जाता है। हम तो बदलाव के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ की जनता की जो समस्या है, यहाँ का जो चूँकि खुद हम इस माटी के बेटे हैं, हमारा जन्म इसी गिरिडीह में हुआ है, इसी नगर निगम क्षेत्र में हुआ है, तो शुरू से हम यहाँ के तकलीफ के, यहाँ के शहर को, नली गली और भी जो कुव्यवस्था को शुरू से हम देखते आए हैं। वो जो दर्द है वो दर्द हम बचपन से देखते आए हैं, और हमारा जाने के बाद पहला प्रयास यही रहेगा कि ये जो हम दर्द झेल रहे हैं उसको कहीं ना कहीं से हम खत्म कर पाएँ दर्द को। मेयर शहर के दर्द को, शहर के दर्द को, यानी कि नगर में जो समस्या उसको खत्म, समस्या को। हाँ, आप समस्या बोल रहे हैं, हम दर्द बोल रहे हैं। बात एक ही है
देखिए, हम तो काम के आधार पर वोट मांगेंगे अपना, जो हम काम किए हैं, जो हम क्या आप काम किए, क्या लेकर के जाएंगे जनता के पास? देखिए, हम तो शुरू से जनताओं के मुद्दा को लेके, चाहे आंदोलन हो या फिर जन समस्या हो, हर मेयर में क्या आप लेकर के जाएंगे जनता के पास? आप मेयर में क्या कार्य किए कि जनता आपसे खुश होंगे? देखिए, जनता हमसे खुश है, जनता हमसे खुश है, क्योंकि हम 24 आवर जनता के लिए उपलब्ध हैं। और क्या है कि हम शुरू से, चूँकि हमारा जो राजनीतिक करियर आज नहीं, हमको लगता है कि हम अपने छात्र काल से ही, जब हम 99 में मैट्रिक दिए थे, उसी समय से हम राजनीति कर रहे हैं। और राजनीति हमारा कभी लक्ष्य नहीं था, हमारा लक्ष्य था जन सेवा। तो उसी समय से हम शुरुआती दौर से, अपना जो मेरा छात्र काल था, हम यहीं पे उस समय 99 से हम जन सेवा कर रहे हैं। जन सेवा 99 से कर रहे हैं। आप विधानसभा का भी चुनाव लड़ सकते थे। जेबी केसेस का आप नाम लिए कि आप जेबी केसेस के केंद्रीय सचिव हैं और एक्टिव थे, विधानसभा का भी चुनाव लड़ सकते थे। विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ करके डायरेक्ट मेयर का चुनाव लड़ने का नाम ले रहे हैं और जेबी केसेस के सपोर्ट का बात कर रहे हैं। देखिए, क्या है कि विधानसभा का चुनाव, एक सवाल ऐड करना है हमको। विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ करके मेयर का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं और सपोर्ट जेबी केसेस से मांग रहे हैं, क्यों? देखिए, हम लोग क्या है कि हम अपने पार्टी के संगठन के एक सिपाही हैं और हमेशा रहेंगे जेबी केसेस के। तो चूँकि विधानसभा में हमारी तैयारी थी, हम भी फुल तैयारी थी, लेकिन जैसा ऊपर का निर्देश था तो हमने उसका पालन किया। तो मेयर के चुनाव में जेबी केसेस का सपोर्ट आप मांगने का कारण क्या है? आप खुद से भी लड़ सकते हैं, अपना प्रचार कर सकते हैं, लेकिन सपोर्ट क्यों? चूँकि देखिए, हम पार्टी का सिपाही हैं, ठीक है, तो हम जब भी चुनाव लड़ेंगे तो अपने पार्टी स्तर पर ही लड़ेंगे। हम पार्टी को लेकर के पार्टी के समर्थन से ही लड़ेंगे। अच्छा, जयराम जी के आदेश में ही लड़ेंगे। अगर मना कर दी तो? वो सुप्रीमो है, हम अगर वो मना कर दिए तो बिल्कुल चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव नहीं लड़िएगा? अगर हमारा बॉस मना कर दे तो बिल्कुल चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम उनके सिपाही हैं। हम कहें ना, हम यहाँ पे जयराम जी के विचारों को घर घर तक पहुँचाने के लिए आए हैं। आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं और JLKM से सपोर्ट मांग रहे हैं, टाइगर जयराम महतो से सपोर्ट मांग रहे हैं, उनके आदेश पे आप चुनाव लड़िएगा। और भी लोग हैं जो JLKM के मतलब लिए मेयर के लिए तैयार हो रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम भी मतलब चुनाव लड़ेंगे। तो आप भी चुनाव लड़ना चाहते हैं JLKM से, और भी JLKM के लोग हैं वो भी बोल रहे हैं कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। तो दोनों में से कौन लड़िएगा? मान लीजिए कोई और है चेहरे जो JLKM के पद पे हैं और वो भी बोल रहे हैं कि हम भी लड़ेंगे, और आपके बारे में भी मतलब सुनाए। कहने मतलब आपको ये है कि दादा का जो निर्देश होगा, हमारे सुप्रीम को जो निर्देश होगा, उसका पालन किया जाएगा। मतलब जिनके बारे में बोलेंगे वही चुनाव? हाँ, दादा का जो निर्देश होगा, दादा का निर्देश। क्या बदलाव कीजिएगा अगर मेयर के चुनाव में आप विजय होते हैं तो? बदलाव देखिए, क्या कि हम आपको शुरू में ही बोले कि ये जो शहर है, शहर का जो हर एक वार्ड है, इस वार्ड में हम खेले हैं, बढ़े हैं, अभी भी यहीं पे हैं, तो इसका एक एक दर्द हमको पता है। यानी कि बदलाव आप करने के लिए तैयार हैं, चुनाव जीतते हैं, बदलाव तुरंत देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, इसमें कहीं दो राय नहीं है, क्योंकि हम तो हमेशा लगे हुए रहते हैं, हमेशा हम जन समस्याओं से लगे हुए रहते हैं, चाहे लेकिन क्या है कि हम चाहते हैं कि जगह पे आके जो दर्द को हम झेलें उसको, क्योंकि और भी पहले भी चुनाव हुआ, मेयर का हुआ था, नगर निगम का हुआ था, लेकिन हम जो चाहे थे वो गिरिडीह को नहीं मिल पाया। सिर्फ यहाँ लूट खसोट का बात हुआ यहाँ पे। यानी कि आप अगर चुनाव जीतते हैं तो बदलाव तुरंत देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, तो तुरंत दिखेगा बदलाव आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।